महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी की बल्ले बल्ले 10 में से 8 में पार्टी को बहुमत। बीएमसी में भी बीजेपी को जोरदार बढ़त, 82 सीटों के साथ नंबर 2 पर रही पार्टी। बीएमसी में जादुई आंकड़े से चूकी शिवसेना, 84 सीटों के साथ नंबर 1 पर रहा उद्धव का कुनबा। नतीजों के बाद जश्न में डूबे शिवसेना के कार्यकर्ता, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने दी बधाई। नतीजों को उद्धव ने बताया बेहतर, कहा मुसलमानों ने भी पार्टी के लिए डाले वोट। पार्टी नंबर 1 की पार्टी आहे मुंबई में। मुसलमान मतदार सुद्धा हे शिवसेनेकडे काही प्रमाणात वळलेले आहेत। बीएमसी में सत्ता के लिए तेज हुई सियासत, उद्धव बोले शिवसेना का होगा मेयर। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले मेयर क्या सीएम भी हमारा होगा। बीएमसी नतीजों के लिए तेज हुई गठबंधन की सुगबुगाहट, मनोहर जोशी का बयान, उद्धव ठाकरे करेंगे आखिरी फैसला। नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जश्न, डांस करते दिखे मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सेलार। के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, पार्टी मुख्यालय में सीएम देवेंद्र फडणवीस का सम्मान। महाराष्ट्र के सीएम ने पार्टी की कोर कमेटी पर छोड़ा बीएमसी में गठबंधन का फैसला, रात 10 बजे होगी बैठक। देखिए, ये तो कोर कमेटी तय कर सकती है, यह अधिकार मेरा नहीं है। कोर कमेटी के सामने प्रपोजल जाएगा, कोर कमेटी उस पर विचार करेगी। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन से पार्टी के आला नेता गदगद, नितिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। काफी बड़ी सफलता महाराष्ट्र में मिली है और एक प्रकार से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए और जनता ने सपोर्ट दिया और अच्छा काम और करेंगे। दादर में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, नतीजों के दौरान आतिशबाजी को लेकर बवाल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पंकजा मुंडे को झटका, परली की 6 सीटों पर बीजेपी की हार। बीड़ से परली में बीजेपी को झटके के बाद पंकजा मुंडे ने की इस्तीफे की पेशकश, सीएम ने ठुकराया। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें, 9 सीटों पर सिमटी शरद पवार की पार्टी एनसीपी। बीएमसी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पार्टी में खलबली, मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम ने की इस्तीफे की पेशकश। बीएमसी चुनावों में नहीं चला राज ठाकरे का जादू, एमएनएस को सिर्फ 7 सीटों पर हासिल हुई जीत। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बहुमत, शिवसेना का नहीं खुला खाता। पुणे में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, नहीं चला शरद पवार का जादू। नासिक में सिर चढ़कर बोला बीजेपी का जादू, महानगर पालिका चुनाव के नतीजों में मिला बहुमत। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत, बस्ती और बहराइच में प्रधानमंत्री की रैली। यूपी में जारी है गधे को लेकर सियासत, बहराइच में प्रधानमंत्री ने किया अखिलेश के वार पर पलटवार। अखिलेश पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा गधों से भी डरते हैं मुख्यमंत्री, हम तो लेते हैं काम करने की प्रेरणा। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। प्रधानमंत्री ने अखिलेश को बताया जातिवादी, बोले मानसिकता का जानवरों पर दिख रहा है असर। मालिक है आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। प्रधानमंत्री के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी की सफाई, कहा सदी के महानायक को कही गई थी बात। बस्ती में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश पर मोदी का हमला, कहा हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार यूपी के मुख्य उद्योग। कसाब वाले बयान को लेकर अमित शाह पर मायावती का हमला, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ विवादित बयान। कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। बलरामपुर में यूपी के सीएम अखिलेश की चुनावी सभा, बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल की गोंडा और अमेठी में जनसभाएं, पीएम मोदी पर निशाना साधा। अमेठी में राहुल का पीएम पर वार, कहा कांग्रेस समाजवादी गठबंधन की वजह से कर रहे हैं नफरत की राजनीति। फैजाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो फुल स्पीड में होगा अयोध्या का विकास। अमर सिंह के सवाल पर भड़के रामगोपाल यादव, बोले वो कौन होते हैं मुलायम पर आरोप लगाने वाले। 27 फरवरी को पीएम के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश राहुल का शक्ति प्रदर्शन, साझा रोड शो करेंगे दोनों नेता। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान पूरा, 61% वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। 12 जिलों की 53 सीटों पर डाले गए वोट, ईवीएम में कैद हुई 680 उम्मीदवारों की किस्मत। महोबा में मतदान शुरू होने से पहले एसपी और बीएसपी समर्थकों के बीच फायरिंग, गोलीबारी में एक एसपी प्रत्याशी घायल। कुंडा में अपनी मां के साथ वोट देने पहुंचे बाहुबली राजा भैया, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। इलाहाबाद में लोकतंत्र के मेले में दिखा लोगों का जोरदार उत्साह, 105 साल की बुजुर्ग महिला ने डाला वोट। चित्रकूट में एक पोलिंग बूथ पर लोगों ने रेड कार्पेट पर चलकर किया मतदान, बूथ की सजावट ने खींचा लोगों का ध्यान। बांदा में एक पोलिंग बूथ पर मोमबत्ती की रोशनी में हुआ मतदान, सुबह से ही गायब थी बिजली। गुजरात विधानसभा में भी टूटी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, सदन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में जमकर धक्का मुक्की और मारपीट। किसानों की खुदकुशी को लेकर विधायकों के बीच मारपीट, हाथापाई में गुजरात के मंत्री और कांग्रेस विधायक घायल। गुजरात विधानसभा के लिए काला दिन, कांग्रेस के 2 विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आईएनएलडी का मार्च, सतलुज यमुना नहर विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर आईएनएलडी ने पुलिस के साथ टाला टकराव, अभय चौटाला समेत आईएनएलडी के 19 विधायकों ने दी गिरफ्तारी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ खुदाई करने निकले आईएनएलडी कार्यकर्ताओं को बीजेपी एमएलए ने खिलाई दूध जलेबी, कहा लेकर रहेंगे अपना हक। आईएनएलडी के विरोध को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, मुश्किल में रहे मुसाफिर।